हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये टॉपिक भी आपको यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ना है। और सेकेंड टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, अगर वो टॉपिक आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए और अच्छे से उस वीडियो को समझिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आपको उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से कमांड होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या है। पहले तो ये समझना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस किसे बोलते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसका भी कंसंट्रेशन नोन हो। ठीक है, नोन कंसंट्रेशन का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो बनाते कैसे हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एंड एक्यूरेटली वेई क्वांटिटी ऑफ हाईली प्योर सब्सटेंस। हाईली प्योर सब्सटेंस को एक्यूरेटली वे करते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, और जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या काम है, क्यों बनाते हैं, क्या रोल है? तो समझिए, जब भी आपको कोई सैंपल दे दिया जाए एनालाइज करने के लिए जिसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन अननोन है, नहीं पता, आपको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है, तो आप क्या करोगे? इसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करोगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या यूज करोगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लोगे। अब इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन है वो आपको पता है, इसकी प्यूरिटी के बारे में आपको पता है, और इसका जो भी कंसंट्रेशन है वो आपको पता है, नोन कंसंट्रेशन है। तो आप इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एज अ रेफरेंस मान सकते हो किसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए? अनोन सैंपल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो इसलिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को रेफरेंस सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको डिटरमाइन करने के लिए एज अ रेफरेंस यूज करते हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्योर होते हैं, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमें पता होता है। इसके हेल्प से, इसके कंपैरिजन में हम किसको डिटरमाइन करते हैं? अननोन सैंपल जो भी आपको टेस्ट करना है, एनालाइज करना है, उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर वो कोई भी सब्सटेंस अगर उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो मतलब कि वो किसके कैटेगरी में है? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कैटेगरी में। तो देखते क्या प्रॉपर्टीज है प्राइमरी स्टैंडर्ड होने के लिए। These substance are directly used to form standard solution। मतलब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। वहीं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। कैन नॉट यूज डायरेक्टली टू फॉर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेकंड है, ये बहुत प्योर होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड 99.98% ये प्योर होता है। मतलब अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ है भी तो 0.1 टू 0.2 के आसपास इम्प्योरिटीज़, बहुत ही कम इम्प्योरिटीज़। तो आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस या फिर उससे बनाया गया जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो क्या होता है? 100% प्योर। वहीं जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये लेस प्योर होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड 100% प्योर है तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सिर्फ 95% प्योर होता है। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। एंड हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल हो, लेस रिएक्टिव हो। ऐसा नहीं कि आप वे कर रहे हो और वे करने के दौरान ही वो एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट कर जाए और चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हाईली स्टेबल हो, लेस रिएक्टिव हो। देन और क्या होना चाहिए? नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब ना करे। वैसा सब्सटेंस जो भी एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता वो क्या कहलाता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। और जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए क्या होना चाहिए? नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए वो सब्सटेंस। फिर है हाई मॉलिकुलर वेट
क्यों हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए? टू मिनिमाइज वेइंग एरर। अगर कोई सब्सटेंस हाई मॉलिक्यूलर वेट का है तो आप जब उसको वे करोगे तो आप इजीली उसको वे कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है तो आप जब वे करने जाओगे तो उसमें एरर आएंगे, ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के सब्सटेंस होते हैं उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए टू मिनिमाइज वेइंग एरर। ओके। और क्या, इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए। जब भी आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ करोगे रिएक्शन करवाने के लिए, टाइट्रेशन में यूज़ कर सकते हो आप, तो उस दौरान आप जिसके भी साथ रिएक्ट करवा रहे हो, आपका जो भी टेस्ट सैंपल होगा, जिसका भी कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना है, उसके साथ वो इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए। और रिएक्शन कैसा होना चाहिए? स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट्स रिएक्शन के दौरान फुल्ली कंप्लीटली क्या हो जाए, यूज़ हो जाए। रिएक्शन के बाद कुछ रिएक्टेंट्स रिमेनिंग ना बचे, मतलब सारे रिएक्टेंट्स यूज़ हो जाए रिएक्शन के दौरान। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट यूज़ हो गए हो तो वो कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं या प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए? स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन शो करना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, जैसे कि हो गया सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑक्जेलिक एसिड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। ये सब जो सब्सटेंस है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है? वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट का है, इंस्टेंट रिएक्शन शो करता है रिएक्शन के दौरान, और 99% प्योर है, मतलब कि 100% प्योर मान सकते हो आप। एनहाइड्रस है, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर ये प्रॉपर्टीज़ है तो वो किसके कैटेगरी में आता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के कैटेगरी में। और इस सब्सटेंस के यूज़ करके आप जो सॉल्यूशंस बनाते हो वो कहलाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के लिए क्या क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। और ये जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लेस प्योर है एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड। अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड 100% प्योर है तो ये कितना है? 95% प्योर है। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है आपको। इट्स कंसंट्रेशन हैज बीन डिटरमाइंड बाय रिएक्शन विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को। एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपका कोई दो फ्रेंड है, ठीक है, एक का नाम है मान लो रमेश, एक का नाम है मुकेश। तो जो रमेश है वो हमेशा सच बोलता है, ऑनेस्ट है, आपको उस पर भरोसा है, आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हो। जो मुकेश है वो कभी झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, ठीक है। अब दोनों फ्रेंड ने आपको 100 रुपए दिए। अब जो रमेश दिया है आपको 100 रुपए, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि इसने 100 रुपए ही दिए होंगे, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर वहीं जो मुकेश है वो आपको 100 रुपीज़ दिया है और बोला है कि इसमें 100 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कि इसमें 100 रुपीज़ है या नहीं। हो सकता है 100 रुपीज़ हो सकता है वो कम या ज़्यादा हो, क्योंकि जो मुकेश है वो हमेशा कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। उसी तरीके से आप प्राइमरी स्टैंडर्ड को कह सकते हो कि वो रमेश है, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है वो मुकेश है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड अगर बोल दे कि ये 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन है, तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि वो 0.1 नॉर्मल का ही सोल्यूशन होगा, ना कम ना ज़्यादा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में लिखा हो 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 0.1 नॉर्मल ही हो सकता है उसका कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो। तो इसलिए इसके कंसंट्रेशन को रीचेक करना रहता है, और रीचेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। कभी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड को डायरेक्टली हम अपने टेस्ट के लिए यूज़ नहीं करते, उसको पहले हम स्टैंडर्डाइज करते हैं किसके साथ? प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ। फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपने टेस्ट सैंपल के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। अब आप बोलोगे स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है? तो एक फिगर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूरेट है, ठीक है। ब्यूरेट में हमने फिल कर लिया प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसका कंसंट्रेशन नोन है, जो भी कंसंट्रेशन है वो आपको पता है। और एक आप ले लोगे कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में आपने फिल कर दिया सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो कंसंट्रेशन है वो आपको पता है, बट आपको चेक करना है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक। तो आप यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से क्या करोगे, टाइट्रेशन करवाओगे और देखोगे, इसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करोगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, किसके साथ, किसके अगेंस्ट, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जब आप स्टैंडर्डाइज कर लोगे, एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर लोगे, किसका, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, फिर आप उसको यूज कर सकते हो फर्दर एनालिसिस के लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जो नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आता है, बट जो बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। कुछ और पॉइंट समझते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, जैसे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हाईली प्योर कंपाउंड है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफाइंड होता है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन। इट इज टिपिकली यूज टू एस्टैब्लिश द कंसंट्रेशन और प्योरिटी ऑफ अदर सब्सटेंस, मतलब कि आपको जिस भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करना हो या फिर उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना हो, तो उस दौरान आप यूज करते हो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है बहुत केयरली, ग्रेट केयर के साथ, ठीक है, ऑफन बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि इसको किसी अच्छे जगह पे बनाया जाता है, वेल इक्विप्ड लैब में बनाया जाता है, ग्रेट केयर के साथ बनाया जाता है, और वेल ट्रेंड पर्सन्स लगते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी स्टैंडर्ड को किसी भी छोटे मोटे लैब में बना लो, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड हर कहीं नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए प्रॉपर लैब चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वेल ट्रेंड पर्सन्स चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर कंसिडर्ड हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड ट्रेसेबिलिटी। एग्जाम्पल्स, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप जब करते हो तो उस दौरान क्या क्या सब्सटेंस यूज कर सकते हो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, तो वो है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, सोडियम टेट्राबोरेट जिसको बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सल्फामिक एसिड एंड फिनाइल सिंकोनिक एसिड। ये जो सब्सटेंस है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, आप इसके हेल्प से प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हो और उस प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के दौरान यूज कर सकते हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में कुछ सब्सटेंस है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम ब्रोमेट हो गया, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम ऑक्जिलेट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, प्योर मेटालिक मैग्नीशियम। वहीं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के दौरान आप क्या यूज कर सकते हो एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, तो वो हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड 2 बार लिख दिया, वो आपका देख लेना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो प्योर मेटालिक जिंक, प्योर मेटालिक मैग्नीशियम, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनको यूज कर सकते हो आप एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को आप वर्किंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, यहाँ पे ऑल्सो नोन एज वर्किंग स्टैंडर्ड, इज अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड एंड स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको बनाने के बाद स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद ही हम उसको फर्दर एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं इसको यूज करते हैं हम रूटीन कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स के लिए, और डे टू डे एनालिसिस इन लैबोरेटरीज में, ओके। दे आर टिपिकली प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, इसको लार्ज क्वांटिटी में बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मल्टीपल लैबोरेटरीज में। वाइल सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं दे आर नॉट एज रिगरसली करेक्टराइज्ड और प्योर एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब कि ये इतने प्योर नहीं होते जितने कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑफन यूज्ड करते हैं हम व्हेन द डायरेक्ट यूज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज इम्प्रैक्टिकल, मतलब कि जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं यूज कर सकते उस दौरान हम यूज करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को। और एक और है व्हेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज नीडेड, मतलब आप कोई
ऐसा एनालिसिस करने वाले हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लगने वाला है, तो उस दौरान भी आप प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये आप किसी भी लैब में नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जब आप नहीं बना सकते हो बट यूज़ तो करना है अपने सैंपल को, अपने टेस्ट कंपाउंड को, अपने टेस्ट सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, तो आपको तो स्टैंडर्ड चाहिए जिसके साथ आप कंपेयर कर सको, कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सको। तो उस दौरान फिर क्या करना पड़ता है, हम किसी और लैब से खरीदते हैं और वो mg में, ग्राम में प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी महंगा देते हैं। काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके पीछे जो प्रोसेस है बनाने का वो काफ़ी हाई फाई है। लैब चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, प्रॉपर वेल ट्रेन पर्सन चाहिए, तो इस वजह से उसको बनाने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब कोई कंपनी जो नहीं बना सकती, वो दूसरे कंपनी से खरीद रही है, mg में, ग्राम में ले रही है, काफ़ी महंगा बेच रहा है वो, तो परचेज तो करना ही पड़ेगा। तो वो परचेज करते, अब जहाँ पे भी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे आप प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ करोगे तो कंपनी तो बिक जाएगी। तो वो क्या करते हैं, कम अमाउंट में प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करके फर्दर उससे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में वही बताया गया है कि किस तरीके से बनाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, थोड़ा सा प्राइमरी स्टैंडर्ड लेके बहुत सारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल, अ लेबोरेटरी माइट प्रिपेयर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, लेबोरेटरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बना सकती है। कैसे? by diluting a known concentration of primary standard with a suitable solvent। मतलब नोन कंसंट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं, उसको सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद उसको फर्दर डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद सेकेंडरी सॉल्यूशंस बना लेते हैं और फिर उस सेकेंडरी सॉल्यूशन को, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को वो अपने काम के लिए यूज़ करते। कोई भी सैंपल को एनालाइज करना हो या किसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना हो तो वो यूज़ करते हैं उसको। समझ गए? अब इस स्लाइड में देखना है यूज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो क्या क्या यूज है? यूज टू स्टैंडर्डाइज वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन, दे आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेशन सॉल्यूशन, they are used for calibration of secondary standards and used as a reference to determine unknown concentration or to calibrate analytical instruments। वहीं अगर हम देखें यूज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के लिए, तो इसको भी यूज किया जाता है कैलिब्रेशन के लिए, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन के लिए एंड एनालिटिकल टेक्निक्स के कैलिब्रेशन के लिए, या फिर आप इसको भी यूज कर सकते हो टाइट्रेशन मेथड के दौरान। तो ये कुछ यूज है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के लिए। ठीक है, बस ध्यान आपको इतना रखना है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो प्योर है, बहुत स्टेबल है, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा प्योर नहीं है, 95% ही प्योर है, स्टेबल नहीं होते हैं। और जो कंसंट्रेशन होता है उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, तभी आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, उसका कंसंट्रेशन जो भी है उसको अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन करना पड़ता है, फिर यूज़ करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।